स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, I'm Kapil Bhardwaj, Geography and Environment faculty with Study IQ, who welcomes all of you to the platform of Study IQ. As you all are aware that we are discussing Indian geography, and earlier I had given you many more parts of the chapter 5 because we are discussing chapter 5. 5 parts already has been uploaded from the chapter 5th of the Indian geography by Study IQ publication. आप सब लोगों को पता ही होगा कि स्टडी IQ की फिजिकल ज्योग्राफी एज वेल एज इंडियन ज्योग्राफी की बुक मार्केट में अवेलेबल है, आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। आप ऑर्डर करके उसको वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ज्योग्राफी की तरह पढ़ सकते हैं, जिसकी फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन भी आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगी। तो चलिए हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम चैप्टर 5 इंडियन ज्योग्राफी का डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर 5 का नाम है नेचुरल वेजिटेशन। तो नेचुरल वेजिटेशन को ही हम डिस्कशन में आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेशन में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर आता है। आपको पता ही है कि नेचुरल वेजिटेशन के टाइप्स की जब इंडिया में बात करते हैं तो हमारे पास 7 डिविजन्स जो हमने नेचुरल वेजिटेशन के किए थे, जिसमें पहला डिवीजन था आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इससे मुझे ये समझ आता है कि ये कुछ ऐसा एरिया होगा जहां पे अबंडेंट रेनफॉल हो रहा होगा, राइट? क्योंकि एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब सिंपल यही होता है, अबंडेंट रेनफॉल होना, ताकि आपका क्या देखने को मिले, आउटपुट जो है आपकी एवरग्रीन टाइप की हो। अबंडेंट रेनफॉल होगा, आउटपुट आपकी एवरग्रीन टाइप की होगी, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो कि क्वाइट सिंपल हम समझ सकते हैं, राइट? इसके बाद जब बात आती है तो मेरे पास ट्रॉपिकल एवरग्रीन ने हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में, वेट एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, क्योंकि आपको पता है एवरग्रीन की जब बात आती है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके वेट एवरग्रीन, मतलब इक्वेटोरियल रीजन की जब मैं बात करता हूं या फिर ऐसे एरिया की बात करता हूं जहां पे काफी अच्छा रेनफॉल होता है, तो मेरे पास वो वेट एवरग्रीन की कैटेगरी में आ जाता है। सेकेंड टाइप मेरे पास ड्राई एवरग्रीन की आती है। ड्राई एवरग्रीन के अंदर क्या होगा, लिटिल लेसर रेनफॉल जिस एरिया में हो रहा है, मतलब जैसे इंडिया के पास एग्जांपल मैं लेता हूं, इंडिया एक मॉनसूनल टाइप क्लाइमेट टोपोग्राफी है। मॉनसून का मतलब यहाँ पे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिलता है। ड्राई एवरग्रीन वो वाले फॉरेस्ट होंगे, उन एरियाज में हमें मिलेंगे जिनमें नॉर्मल जो आपका मॉनसूनल रेनफॉल होता है उस टाइम पे वहां रेनफॉल नहीं होगा, बट अपोजिट टू दैट दूसरे सीजन में रेनफॉल देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया में मेनली रेनफॉल होता है साउथ वेस्ट मॉनसून से, बट जहां पे मुझे ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे वहां रेनफॉल होगा आपका नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून से। तो जहां पे भी मुझे रेनफॉल नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून से देखने को मिल जाता है वो मेरे पास ड्राई एवरग्रीन कहलाता है। और आपके जो वेट एवरग्रीन का सराउंडिंग एरिया होगा वो सेमी एवरग्रीन के नाम से जाना जाएगा। ये टाइप्स हमने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस की है प्रीवियस पार्ट में। अब हम अपना आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, क्योंकि हमने 7 जो डिवीजन्स किए हैं उनमें से आपको 3 डिवीजन जो हैं रेनफॉल के बेसिस पे देखने को मिलेंगे। रेनफॉल बेसिस मींस ट्रॉपिकल एवरग्रीन ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, ट्रॉपिकली डेसिडुअस थोड़ा सा रेनफॉल कम हो जाएगा। इस केस में जब मैं जाऊंगा ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट पे तो वहां पे इमीडिएटली हैवी रेनफॉल की बजाय एक अपोजिट सिचुएशन होगी, मतलब वेरी लो रेनफॉल देखने को मिलेगा। अब ये तीनों चीजें डिस्कस करने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है इंडिया सिर्फ ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे तो है नहीं, इंडिया के मिड से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। इसका मतलब इंडिया ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों एरियाज में आता है। ऑब्वियसली ट्रॉपिकल से टेम्परेचर रिड्यूस तो होता ही होगा, इसलिए मैं ट्रॉपिकल के बाद सब ट्रॉपिकल रीजन पे जाऊंगा। तो सब ट्रॉपिकल रीजन का सिंपल मीनिंग होगा कि मैं यहाँ पे टेम्परेचर के चेंज की बात कर रहा हूँ, जो कि मैं वहाँ पे इंक्लूड करूंगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के साथ में। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का मतलब होगा कंपैरेटिव टू ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यहाँ पे रेनफॉल का पैटर्न या रेनफॉल का अमाउंट जो है वो कम देखने को मिलेगा। चलिए, ट्रॉपिकल डेसिडुअस की जब मैं बात करता हूं तो अगेन मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक मेरे पास होता है मॉइस्ट डेसिडुअस और दूसरा टाइप मेरे पास होता है ड्राई डेसिडुअस। एक टाइप मेरे पास जो रहेगी वो मॉइस्ट डेसिडुअस की रहेगी और दूसरी टाइप जो रहने वाली है वो होगी ड्राई डेसिडुअस की। देखते हैं आगे की ट्रॉपिकल, मॉइस्ट और ड्राई डेसिडुअस किस तरीके से फॉर्म होते हैं।
देखिए ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा, तो ऑन एन एवरेज टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री से आसपास रहेगा, ट्रॉपिकल का मतलब होगा। मॉइस्ट का मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, मॉइस्ट है डेसिडुअस है, मॉइस्ट मतलब रेनफॉल तो हो रहा है, अगर डेसिडुअस वर्ड है तो लेस देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा, बट 100 से ज्यादा रहेगा, तो 100 to 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ये आपकी कंडीशंस होंगी, किसके लिए, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस की फॉरेस्ट फॉर्मेशंस के लिए। तो चलिए बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कहां पे मुझे ये इंडिया में इस टाइप के फॉरेस्ट मिल सकते हैं। आप ये कंडीशन देखें, आपका क्या है, पार्ट जो है आपका वो है टेम्परेट एरिया, मतलब टेम्परेचर ट्रॉपिकल एरिया, मतलब टेम्परेचर आपका 27 के आसपास रहने वाला है, और आपका मॉइस्ट डेसिडुअस है, मतलब 100 से 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होगा। तो आप ये सोच सकते हैं, देखिए वेस्टर्न घाट जो है काफी हाइट पे है, काफी ब्रॉड फीचर है, इसलिए वेस्टर्न घाट में रेनफॉल कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, वो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट में आएंगे। बट जब मैं सेमी एवरग्रीन की बात करता हूं या डेसिडुअस की बात करता हूं, उस केस में आपकी ईस्टर्न घाट वाला पार्ट आ सकता है, क्योंकि 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल भी है और आपका टेम्परेचर भी 25 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखिए दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया एंड दीज फॉरेस्ट आर मोस्टली फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, क्योंकि मेघालय वगैरह के सराउंडिंग रीजन के अंदर भी काफी अच्छी रेनफॉल होती है, फुटिल ऑफ हिमालयाज पे भी काफी अच्छी रेनफॉल होती है। तो आपके कहां मिल सकता है, फुटिल ऑफ हिमालयाज पे मिल सकता है, झारखंड, वेस्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, इसके ऊपर भी मिल सकता है, क्योंकि ईस्टर्न स्लोप पे इमीडिएटली क्या होगा, कंपैरेटिव टू द वेस्टर्न स्लोप, ईस्टर्न स्लोप पे रेनफॉल कम होती है, क्योंकि वो एक रेन शैडो पोर्शन में आता है। इसके चलते क्या होगा, आपका कंपैरेटिव टू वेस्टर्न स्लोप, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट पे रेनफॉल कम होगी, तो 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी। कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, तो जैसा मैंने बताया कि एनुअल रेनफॉल तो 100 से 200 सेंटीमीटर का ही होगा, बट यहाँ पे मीन एनुअल टेम्परेचर की जब मैं बात करता हूं तो वो कितना होगा, 27 डिग्री सेल्सियस के पास देखने को मिलेगा। मीन एनुअल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होगा और रेनफॉल आपका 100 से 200 सेंटीमीटर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। एवरेज एनुअल ह्यूमिडिटी की बात करता हूं अगर, तो वो 60 to 75% ह्यूमिडिटी मेरे को यहाँ पे देखने को मिलती है। ये क्लाइमेटिक कंडीशन मुझे किसके लिए चाहिए, मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करता हूं, किस टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स पोजेस होंगे, तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस वेजिटेशन इज आल्सो नोन एज मॉनसूनल फॉरेस्ट। इनको क्या बोलते हैं हम, मॉनसूनल फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब मॉनसून आता है तो फॉरेस्ट क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली ग्रीनरी देखने को मिलती है रेनी सीजन में। तो आपका कैरेक्टर हो गया है, ये क्या होंगे, कंप्लीट ग्रीन हो जाएंगे रेनी सीजन के अंदर। इसके बाद में क्या होगा, क्योंकि ये अपने वाटर को कंजर्व करेंगे, क्योंकि ये क्या है, आपका डेसिडुअस एरिया है, डेसिडुअस एरिया में ऑब्वियसली रेनफॉल कंपैरेटिवली कम होगा, तो नॉन रेनी सीजन में ये क्या करेंगे, अपने वाटर को कंजर्व करने के लिए लीव्स को ड्रॉप डाउन कर देंगे। दैट्स व्हाई दे shed their leaves annually about 6 to 8 weeks during the spring and the early summer season, क्योंकि अर्ली समर सीजन होता है आपका ड्राई समर। अर्ली समर सीजन का मतलब होता है ड्राई समर, और ड्राई समर का मतलब इवेपोरेशन तो ज्यादा है लेकिन वाटर इनटेक नहीं हो पा रहा है, तो ऑटोमेटिकली दे विल शेड देयर लीव्स, ताकि अपनी वाटर को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। दे हैव हैवीली बटर शेड ट्रीज। अब मैं बात करूं क्या फ्लोरा मिलता है यहाँ पे, तो टीक इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीसीज। टीक जो है, टीक के अलावा बैम्बू है, साल है, शीशम है, सैंडलवुड है, ये सब चीजें जो है इंपॉर्टेंट आपके फ्लोरा में आती हैं। फौना की बात करता हूं, टाइगर, वॉल्फ, गोट, इसके अलावा बियर वगैरह जो है यहाँ पे आपका देखने को मिल जाता है, अलॉन्ग विद एलिफेंट भी यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। ये आपका मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है। अब मॉइस्ट के अलावा मेरे पास दूसरी टाइप डेसिडुअस में क्या थी, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। तो यहां देखिए, यहां आपको पता लगता है कि इस केस में ट्रॉपिकल ही है, तो टेम्परेचर तो वही रहने वाला है, लगभग चेंज नहीं होगा, लेकिन वर्ड यहां ड्राई यूज किया गया, तो रेनफॉल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो 100 से 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हम वेट डेसिडुअस में देख रहे थे, वो रेनफॉल क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूं, तो ऑब्वियसली कहां मिलेगा, ऐसे एरियाज जो लिटल इनवर्ड होंगे। जैसे आपका ईस्टर्न घाट की मैं बात कर रहा था, तो वहां पे हमें कैसे फॉरेस्ट मिले थे, हमें फॉरेस्ट मिले मॉइस्ट डेसिडुअस। बट अगर मैं ईस्टर्न घाट के थोड़ा इनवर्ड रीजन में जाता हूं, छोटा नागपुर प्लेटू रीजन में चला जाता हूं, तो उस केस में मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। या फिर मैं अमरकंटक प्लेटू की बात करता हूं, मैं इंटीरियर पार्ट ऑफ झारखंड की बात करता हूं, छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, तो उस केस में मुझे ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, इन इंडिया द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर मोस्टली ऑक्यूपाई इन द नॉर्थ इंडिया एंड सदर्न रीजन ऑफ द डक्कन प्लेटू, डक्कन प्लेटू रीजन के अंदर, और आपके नॉर्दर्न इंडिया, यस, जो हरियाणा, पंजाब
पंजाब और वेस्टर्न यूपी वाला पार्ट है, वहां पे भी आपका यही फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमें सिंपली क्या करना है, रेनफॉल को रिड्यूस करना है। जिस एरिया में रेनफॉल कम होगी वहां पे आपको ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है देखने को मिल जाएंगे। क्लाइमेटिक कंडीशंस की अगर मैं बात करता हूं तो कंपैरेटिवली रेनफॉल मैंने पहले ही बता दिया, रेनफॉल क्या होगा, लेस होगा। तो वहां रेनफॉल आपका 100 to 200 सेंटीमीटर था जो कि मॉइस्ट डेसिडुअस में था, वो रेनफॉल कम होके 70 to 100 सेंटीमीटर होगा। तो 70 to 100 सेंटीमीटर का आपका रेनफॉल देखने को मिल जाता है, विद द एक्सेप्शन दैट दे कैन ग्रो इन द एरियाज विद इवन लेसर रेनफॉल। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्या करेंगे, ड्राई सीजन में ये क्या करेंगे, ऑब्वियसली अपने लीव्स को ड्रॉप डाउन कर देंगे। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन द फॉरेस्ट रिजेंबल एज ए वास्ट ग्रासलैंड एंड ट्रीज हैविंग शेड देयर लीव्स, क्योंकि ट्रीज अपनी लीव्स को शेड डाउन कर देंगे तो सिर्फ ग्रासलैंड की फॉर्म में ही ये दिखेंगे। मेनली अगर वेजिटेशन की बात करता हूं तो आपका ग्राउंड लेवल पे ग्रासेस और क्लिम्बर्स प्लांट जो है वो ज्यादा ग्रो किए जाते हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, एक तो फॉरेस्ट फायर, क्योंकि ड्राई एरिया है, ग्रासेस ज्यादा है, एक दूसरे से फ्रिक्शन से फॉरेस्ट फायर का डेंजर काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा क्योंकि 70 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, ये फॉरेस्ट कट डाउन करके एग्रीकल्चर लैंड के अंदर कन्वर्ट किए जा चुके हैं, राइट। ये फॉरेस्ट जो है वो कट डाउन करके क्या हो चुका है, एग्रीकल्चर लैंड में भी कन्वर्जन हो चुका है। अगर मैं फ्लोरा की बात करता हूं तो यहाँ पे टीक ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, साल, केल, ये एक्सल वुड, इस टाइप का जो फ्लोरा देखने को मिलेगा। फ्योना की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है कि अब ट्रीलेस एरिया है तो ऑब्वियसली काफी ओपन एरिया है, बहुत फेवरेबल होता है आपके टाइगर की पॉपुलेशन के लिए। टाइगर है, वाइल्ड डॉग है, आपका स्लोथ बियर है, वो सारे एनिमल जो कि फास्टली मूव कर सकते हैं वो ज्यादा इस एरिया में देखने को मिल जाएंगे, राइट। इस एरिया में ज्यादा आपके टाइगर ही देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस का। तो यहां पे हमने ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस के बारे में डिस्कस किया था। दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो पर्टिकुलरली। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं और नेक्स्ट फॉरेस्ट टाइप को हम वहां पे डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इफ यू वांट टू परचेज द बुक, आप परचेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर आप इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट बुक की डिस्कशन देखना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड करें स्टडी IQ की, वहां पे अपने आप को बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप ये डिस्कशन कंप्लीट बुक की फिजिकल एज वेल एज आपकी इंडियन ज्योग्राफी बुक की आप देख सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।